सीबीएसई द्वारा आयोजित वर्ग 10वीं की माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के 100% छात्रों ने उत्तीर्ण होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आरा शहर की मझौआ शुभ नारायण नगर स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कुल 241 छात्र छात्राओं ने इस बार की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ग 10वीं की माध्यमिक परीक्षा 2023 में हिस्सा लिया था, जिसमें सभी छात्र छात्राएं सफल घोषित किए गए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा, जिसमें आर्यन कुमार ने 98.8% मार्क्स लाकर स्कूल में पहला टॉपर बना है। वहीं दूसरी टॉपर 96.2% मार्क्स के साथ रोहिणी कुमारी है व तीसरा टॉपर विश्वजीत सिंह 95.4% मार्क्स हासिल किया है। बता दें कि विद्यालय में 90% से 99% अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 26 है, जबकि 80% से 90% अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 45 व 70% से 80% अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 76 और 60% से 70% अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की संख्या 58 है। शेष परीक्षार्थियों का अंक 50% से 60% के बीच रहा। विद्यालय के 26 परीक्षार्थियों ने 90% से 99% के बीच अंक प्राप्त किया है, जिनमें आर्यन कुमार, रोहिणी कुमारी, विश्वजीत सिंह, सुभय पांडे, शानिया जहां, रोहन सिंह, जया कुमारी, सागर कुमार सिंह, रोशन सिंह, अभिजीत कुमार, आयुष कुमार सिंह सहित 26 बच्चे हैं। साथ ही आर्यन कुमार ने विज्ञान और संस्कृत में 100 में 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना कुमारी ने विद्यालय के 100% परीक्षा फल पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कुल 241 परीक्षार्थियों में से 26 छात्र छात्राओं ने 90% तक अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा फल अभी तक का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा फल है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को बधाई भी दी। वहीं विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा फल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह परीक्षा फल शिक्षकों की मेहनत और छात्र छात्राओं की लगन तथा उनके अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने विद्यालय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह घोषणा भी किया कि जो छात्र छात्रा 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका 11वीं कक्षा के नामांकन में सभी तरह के शुल्क में 50% की छूट भी दी जाएगी। इस मौके पर उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने भी सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम आर्यन कुमार सिंह है और मैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 10 में सेक्शन F में था और मैंने संस्कृत लिया था और इस बार मेरा 98.8% मार्क्स आया है 10th बोर्ड में। एंड इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल मैम को और मेरे क्लासमेट्स को, सभी को इसका क्रेडिट जाता है। सबने मेरा हेल्प किया है एंड मैं उन सबको थैंक्स करना चाहता हूँ इसके लिए। मैंने हमेशा एंड तक, इवन लास्ट में बच्चे स्कूल आना कम कर देते हैं, मैंने कम नहीं किया था। मैंने लास्ट तक स्कूल आना जारी रखा था, क्योंकि स्कूल इज द प्लेस जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वहाँ पर में 100 नंबर आए हैं, संस्कृत में और विज्ञान में, साइंस एंड संस्कृत में। संस्कृत मेरा शुरू से अच्छा था, इसलिए मैंने संस्कृत लिया था और संस्कृत में मेरा एक्सपेक्टेड था कि इतना आ सकता था एंड साइंस में भी था, बट 98.8% इतना आई डिडंट एक्सपेक्ट। सो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए एंड इसके लिए मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। अभी क्या करना चाहते हो, किस तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हो? इसके बाद मैंने PCM लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड इसके बाद मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसी के लिए प्रिपरेशन करना है आगे। जूनियर को क्या सुझाव दोगे, किस तरीके से? मैं अपने जूनियर्स को बस यही कहना चाहता हूँ कि स्टे मोटिवेटेड टिल द लास्ट जर्नी। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस आएगा या फिर जितना आपका सिलेबस है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जहाँ तक सिलेबस है वहीं तक आप अगर स्टिक करोगे तो आप परफेक्ट कर सकते हो। तो आप NCERT तक स्टिक करो और मतलब उसी को रिपीटेटिव, मतलब उसी का रिविजन करो और PYQ सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने टीचर्स की सुनो, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। नाम बता दो। माय नेम इज आर्यन कुमार सिंह।
और मैंने CBSE 10 बोर्ड रिज़ल्ट में 93% मार्क्स अचीव किए हैं और इसमें बहुत सबका सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर का, और सबसे बड़ी बात बिना कोई कोचिंग ट्यूशन के 93% अचीव किया है अपने सेल्फ स्टडी से, स्कूल से और इससे। आगे क्या करना चाहती हो, क्या एम्बिशन है तुम्हारा? आगे UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। स्कूल से कितना सपोर्ट मिला? स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला है और मैं तो रोज स्कूल आती थी और रेगुलर क्लासेस भी की है स्कूल, तो वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है। सब टीचर क्या कहोगी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब एक मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, तो बहुत अच्छा है। चलो, क्या नाम हो? सानिया जहाँ। मेरा नाम जया कुमारी है। मैंने CBSE क्लास 10 बोर्ड के रिजल्ट में 92.2 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसमें मेरा फुल सपोर्ट स्कूल का रहा है। सारे टीचर मुझ पे बहुत, सब पे ध्यान देते थे, सब पे, किसी पे डिस्क्रिमिनेशन का ये नहीं था। तो क्या आगे क्या करना चाहती हो? नेट क्रैक करना चाहते हैं। अपने जो जूनियर हैं उनको क्या अपना कुछ सुझाव दोगे, परामर्श की किस तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से लिए? सबसे पहले तो PYQ सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर सब सॉल्व करने से उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या नाम हुआ तुम्हें? जया कुमारी सिंह है और मैंने 91.8% प्राप्त किए हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड। और मुझे आगे नीट क्रैक करना है तो मैं साइंस लूँगा। और थैंक यू। विद्यालय की सेकंड टॉपर हैं, क्या कहेंगे अपने जो आपने रिजल्ट हासिल किया है अपने विद्यालय प्रबंधन को? The credit goes to my mummy, papa and especially my teacher and principal ma'am and director sir. कैसा लग रहा है आज इस तरह का रिजल्ट आया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना चाहिए? आगे IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना। किस तरह से पढ़ाई करती थी अपने जूनियर्स को, क्या कुछ? बस पढ़ाई करना है, NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन आते, बहुत इजी आता है, जैसे सब डरा के रखते वैसा कुछ नहीं होता, बहुत इजी पेपर आया था। क्या नाम हुआ? रोहिणी कुमारी सिंह है और मैंने 91.8% प्राप्त किए हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड। और मुझे आगे नीट क्रैक करना है तो मैं साइंस लूँगा। और थैंक यू। CBSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, आपके विद्यालय के बच्चों ने अच्छा रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? हमारे बच्चे से हमारे विद्यालय से इस वर्ष 241 बच्चों ने CBSE 10th बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। उसमें से 241 से 41 सब पास हुए हैं। विद्यालय का रिजल्ट 100% है और हमारे स्कूल का जो टॉपर है आर्यन कुमार, उसका 98.8% मार्क्स आया है। हमको लगता है कि भोजपुर जिला में वही टॉपर है। अब आगे जैसा कल न्यूज़ मिलता है, लेकिन अभी तक जहां तक हमको पता चला है कि भोजपुर में हमारे स्कूल का विद्यार्थी आर्यन कुमार 98.8% लाकर टॉप किया है। यदि सर बिहार भोजपुर टॉपर होता तो उसके लिए क्या कुछ कार्यक्रम होगा सम्मानित होगा? देखिए, विद्यालय की तरफ से तो ये सारे विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्रतिदिन स्कूल आने वाले हैं और इसीलिए बढ़िया मार्क्स से ये पास किए हैं। हमारे विद्यालय से 90 से 99% लाने वाले 26 बच्चे हैं। आज बहुत सारे बच्चे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कई बच्चे इधर उधर हैं। सारे बच्चों को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और आज के दिन जब आज रिजल्ट निकला है, मैं विद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से घोषणा भी करना चाहता हूं, जैसे जो हमारे बच्चे हों या किसी और स्कूल के बच्चे हों, जिन बच्चों ने 90% या उससे अधिक मार्क्स क्लास 10th में लाया है, उनको हमारे विद्यालय के 11th क्लास में 50% छूट के साथ एडमिशन लिया जाएगा। उनका मंथली फी, उनका एडमिशन फी, हर तरह का फी 50% माफ़ कर दिया जाएगा और उनका 11th में एडमिशन लिया जाएगा। क्या कहेंगे? जो कहोगे सब कर दिया। सबसे पहले मेरे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा है, उसके लिए मैं अपने बच्चों को शुभकामना देना चाहूँगी और उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगी सारे बच्चों की। मैडम, पहले भी इस विद्यालय में
ये कहा जाता था कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, सुविधा भोगी बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। तो इन बच्चों के आगे भविष्य के लिए आपकी क्या कामना होगी, किस तरह से ये आगे बढ़े, आप लोगों के द्वारा क्या सपोर्ट दिया जाए? देखिए, जो हमारा हाईएस्ट गया है इस बार वो 98.8% है आर्यन कुमार का। उसी तरह से रोहिणी कुमारी है 96.2 और विश्वजीत है 95.4। इसी तरह से पॉइंट में परसेंटेज धीरे धीरे नीचे गया है और 25 बच्चे ऐसे हैं, 25 से 26 बच्चे जो 90 एबव हैं हमारे यहाँ, और 60 में सारे बच्चे हैं लास्ट तक। 100% रिजल्ट रहा है। आपने बच्चों से इंटरव्यू लिया, देखा बच्चों का एम क्या है, कोई नीट करना चाहता है, कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, और भी बहुत सारे बच्चों का एम रहा है। और भी बहुत टॉपर जो बच्चे हैं वो एग्जाम्स देकर घूमने के ख्याल से या कहीं और पढ़ने के ख्याल से चले जाते हैं। तो चूंकि रिजल्ट तत्काल आया और बच्चे अरेंज नहीं हो पाए, कुछ कम ही बच्चे हमारे यहाँ हैं, फिर भी आपने देखा बच्चों का मनोबल कितना ऊंचा है। हम सभी हर्षित हैं और कामना करते हैं कि बच्चों ने जो भी जिस उद्देश्य से पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसमें वे सफल हों। विद्यालय की शुभकामना है। और मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को एज ए प्रिंसिपल थैंक्स कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को उन्होंने एक अच्छा अवार्ड दिया कि मैं एडमिशन में उनको कुछ राहत दूंगा। तो उसके लिए मैं उन्हें थैंक्स, टोटल फीस में जो 11th का होगा उसमें रियायत करूंगा। इसके लिए मैं बच्चों की तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से इनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ऐसी सुविधा मुहैया कराई हमारे बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन उठ कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc. बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।